दोस्तों, कोंकण जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी। वहाँ के गांव की एक अजीब बात है। कहते हैं वहाँ सिर्फ रात ही डरावनी नहीं होती, बल्कि दोपहर का सन्नाटा भी इंसान के दिल में डर पैदा कर देता है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किसी से सुनी हुई नहीं है। ये मेरे साथ बचपन में घटी एक सच्ची घटना है जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। उस समय मैं सिर्फ 8वीं कक्षा में पढ़ता था। मई का महीना था, गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और मैं अपनी दादी के गांव कोंकण गया हुआ था। गांव में पहुंचते ही जैसे हर बच्चा खुलकर जीने लगता है, मैं भी बिल्कुल वैसा ही था। एक दिन अचानक मेरा मन अपनी मौसी के घर जाने का हुआ। उनका गांव हमारे गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर था। मैंने दादी से कहा कि मैं अभी जाकर आता हूं। मेरी बात सुनते ही दादी के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने मुझे रोकते हुए कहा, अरे बच्चे, अकेले मत जा। दोपहर के 2 बज रहे हैं। इस वक्त सुनसान रास्तों पर अच्छी चीजें नहीं मिलती। किसी को साथ लेकर जाना। लेकिन उस उम्र में समझ कहाँ होती है। मुझे लगा दादी बस बेवजह डरा रही हैं। मैंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। अपने कपड़ों का छोटा सा बैग उठाया और अकेला ही निकल पड़ा। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा हूं। शुरुआत में रास्ते पर कुछ लोग दिखाई दिए, लेकिन जैसे ही मैंने गांव की सीमा पार की, सब कुछ बदल गया। आगे जो रास्ता था वो पक्का नहीं था। लाल मिट्टी और खड़ी से बना एक कच्चा रास्ता जो दूर तक बिल्कुल सीधा जाता था। मई की तपती दोपहर थी। धूप इतनी तेज थी कि जमीन से गर्म हवा उठती हुई महसूस हो रही थी। रास्ते के किनारे खड़े पेड़ों के पत्ते झड़ चुके थे। सूखी झाड़ियां, टूटी हुई टहनियां और दूर दूर तक फैला सूखा मैदान, बस यही सब दिखाई दे रहा था। आसपास पेड़ भी बहुत कम थे, इसलिए दोपहर की तेज धूप बिना किसी रुकावट के सीधे उस रास्ते पर गिर रही थी। इतनी तेज धूप होने के बावजूद वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो इंसान के अंदर तक उतर जाए। वो रास्ता सिर्फ 2 किलोमीटर लंबा था, लेकिन उस दिन मुझे वो रास्ता कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक मुझे एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। न कोई इंसान, न कोई जानवर, यहां तक कि एक पक्षी भी नहीं। बस सूखी टहनियों के बीच से गुजरती हवा की सरसराहट और मेरा तेज धड़कता हुआ दिल। अब मेरे कदम अपने आप तेज होने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर डर क्यों रहा हूं, लेकिन दिल बार बार यही कह रहा था कि यहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। और तभी मेरे साथ वो हुआ जिसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे साफ महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। मैं रुकता तो उसके कदम भी रुक जाते। मैं चलता तो फिर वही आहट सुनाई देती। सूखी मिट्टी पर किसी के पैरों की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। मेरी हिम्मत जुटी और मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। पूरा रास्ता खाली था। तेज धूप में दूर तक सिर्फ लाल मिट्टी दिखाई दे रही थी। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा हो, इतना करीब कि उसकी गर्म सांसें तक महसूस हो रही थी। मैं पूरी तरह घबरा गया। अब मुझ में पीछे देखने की भी हिम्मत नहीं बची थी। मैंने बैग कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया। मैं बस भागता रहा, बिना रुके, बिना पीछे देखे, जब तक कि मौसी का गांव नहीं आ गया। मैं सीधे उनके घर पहुंचा, दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। मुझे लगा अब सब खत्म हो गया, अब मैं सुरक्षित हूं। लेकिन असल डर तो अब शुरू होने वाला था। घर में कदम रखते ही अचानक मेरा पूरा शरीर भारी हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी सारी ताकत एक पल में खींच ली हो। मेरे हाथ पैर कांपने लगे, सिर घूमने लगा और आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। मौसी ने जैसे ही मुझे देखा, वो घबरा गई। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और घबरा कर बोली, अरे, इसका शरीर तो आग की तरह तप रहा है। मुझे इतना तेज बुखार चढ़ चुका था कि मैं ठीक से खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दोपहर के 2 नहीं, बल्कि आधी रात हो। घर के सभी लोग घबरा गए।
मुझे तुरंत गांव के इकलौते डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच की, इंजेक्शन लगाया, दवाइयां दी, लेकिन घंटों बीत गए, फिर भी बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। दवा का मेरे शरीर पर कोई असर नहीं हो रहा था। तब घर के बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे से कहा, इसे रास्ते की कोई चीज लग गई है। मेरे काका ने बिना देर किए फैसला लिया। उन्होंने कहा, अब दवा नहीं, उतारा करना पड़ेगा। मुझे उनके सामने बैठाया गया। मैं पूरी तरह निढाल था। काका कुछ मंत्र बुदबुदा रहे थे। वो मेरे सिर, मेरे कंधों, मेरे हाथों और पैरों के ऊपर से उतारा वार रहे थे। उस समय मुझे सच में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे शरीर के अंदर से कोई भारी चीज धीरे धीरे बाहर निकल रही हो। उतारा पूरा होने के बाद काका उसी रात उस सामग्री को लेकर ठीक उसी सुनसान रास्ते पर गए जहां से मैं दोपहर में गुजरा था। उन्होंने उतारा वहीं रख दिया और वापस घर आ गए। दोस्तों, इसके बाद जो हुआ उसका जवाब आज भी मेरे पास नहीं है। जैसे ही उतारा उस रास्ते पर रखा गया, कुछ ही देर में मेरा बुखार उतरने लगा। मेरी आंखों के सामने छाया अंधेरा गायब हो गया। शरीर हल्का लगने लगा और मैं धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गया। जिस बुखार को डॉक्टर की दवा और इंजेक्शन नहीं उतार पाए, वो अचानक एक उतारे के बाद गायब हो गया। आज इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन जब भी उस घटना को याद करता हूं तो सबसे पहले दादी की वही बात याद आती है, दोपहर में अकेले मत जाना। आज भी मुझे नहीं पता कि उस दिन मेरे पीछे कौन था। क्या वो सिर्फ मेरा डर था या सच में कोई अनदेखी ताकत जो उस सुनसान रास्ते पर मेरा पीछा कर रही थी? शायद इस सवाल का जवाब मुझे कभी नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं, कोंकण के कुछ सुनसान रास्तों पर सिर्फ रात ही नहीं, दोपहर भी कभी कभी बहुत डरावनी हो जाती है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसी कोई रहस्यमयी या डरावनी घटना हुई है तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको ऐसी सच्ची हॉरर कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक और सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ।